हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीकेंट मेथड का एक एग्जांपल सॉल्व कराना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा सीकेंट मेथड से रिलेटेड। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीकेंट मेथड के थ्रू कैसे किसी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक और कंप्लीट ज़रूर देखना, ताकि आप लोग सीख पाए सीकेंट मेथड का अप्लाई करना किसी क्वेश्चन के ऊपर और रियल रूट फाइंड आउट करना। फ्रेंड, अगर इस वीडियो में आप लोग सीकेंट मेथड का कॉन्सेप्ट किसी एग्जांपल के ऊपर सीख जाते हो ना, तो इसके बेसिस पे अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मिलता है क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और अच्छे रैंक ला सकते हो अपने एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, सीकेंट मेथड के डिटेल्स में जानना चाहते हो कि सीकेंट मेथड क्या है, कैसे काम करता है, इसका यूज करने का पर्पस क्या है, ठीक है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो ये सभी चीज़ें मैं बता चुका हूँ अपने इंट्रोडक्शन वीडियोज़ लेक्चर के अंदर, जो कि लेक्चर नंबर 1 है हमारा सीकेंट मेथड का। उस वीडियो में मैं बताया हूँ कि एडवांटेज डिसएडवांटेज इसका क्या है। मैं उसमें ये भी बताया हूँ कि बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड और सीकेंट मेथड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये कैसे काम करता है, इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, सब चीज़ मैं बताया हूँ इंट्रोडक्शन वीडियोज़ में सीकेंट मेथड का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा वीडियोज़ देख चुके होंगे, ये इंट्रोडक्शन वीडियो सीकेंट मेथड का। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन वीडियोज़ देखिए और फिर इस वीडियोज़ को देखिए, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए कॉन्सेप्ट। ठीक है फ्रेंड, क्या होता है कि ये जो सीकेंट बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड और सीकेंट मेथड है ना, ये तीनों थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस में सब है। ठीक है, तो आप अगर सीरियल वाइज चलोगे, पहले बाइसेक्शन चलोगे, उसके बाद रेगुलर फाल्सी चलोगे, उसके बाद सीकेंट मेथड चलोगे, इसके आगे न्यूटन रेफसन से एक मेथड होता है, ये आता है ना। तो आप लोग अगर सीरियल वाइज देखोगे ना एक एक वीडियो, तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं बाइसेक्शन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, रेगुलर फाल्सी में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, और सीकेंट मेथड में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, और न्यूटन रेफसन मेथड में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। और जब ये आप समझोगे तो खुद अपने आप से ही आइडेंटिफाई कर लोगे कि इन चारों में डिफरेंस क्या है ना। तो मैं बाइसेक्शन भी बता चुका हूँ, रेगुलर फाल्सी भी बता चुका हूँ, सीकेंट मेथड भी बता चुका हूँ, और आज मैं सीकेंट मेथड के ऊपर मैं एक एग्जांपल करा रहा हूँ। ठीक है, आगे की वीडियो में मैं न्यूटन रेफसन मेथड लेकर के आऊँगा, और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि न्यूटन रेफसन मेथड क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है ना, और इसके ऊपर मैं एक एग्जाम्पल भी कराऊँगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाओ चैनल के ऊपर, और सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड देखना, उसके बाद रेगुलर फाल्सी मेथड देखना, उसके बाद सीकेंट मेथड देखना। ठीक है, वीडियोस देखते समय अगर किसी भी पॉइंट्स पे आपको डाउट लगता है और बात समझ में नहीं आता है, तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियोज़ को एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर लेना। ठीक है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ + x² - 1 = 0। परफॉर्म 5 इटरेशन ऑफ सीकेंट मेथड। ठीक है, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को मान लूँगा f(x). ठीक है, f(x) में मैं लिखूँगा x³ + x² - 1, है ना। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इनिशियल पॉइंट रखूँगा। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, इसमें आपको रेंज दिया रहता है, जैसे 0,1 क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसी रेंज के अंदर आपका ये रूट लाई कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें से रियल रूट निकालना है। तो कभी कभी आपको ये पॉइंट, इनिशियल पॉइंट दे दिया रहता है क्वेश्चन के अंदर, और कभी कभी क्या होता है आपको नहीं दिया रहता है। जैसे मान लो ये जो मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारा ये इसमें जो इंटरवल है 0,1 या फिर 2,3, ये ऐसा कुछ इसमें नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा, इसमें सबसे पहले मैं इनिशियल पॉइंट फाइंड आउट करूँगा, है ना। आप लोगों को पता ही है, मैं बाइसेक्शन में भी इनिशियल पॉइंट निकालता हूँ और रेगुलर फाल्सी में भी निकालता हूँ, तभी तो मैं 2 पॉइंट के बीच में अपना रूट निकाल पाऊँगा, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक इनिशियल पॉइंट निकालूंगा और फिर एक दूसरा इनिशियल पॉइंट निकालूंगा, है ना, और फिर इन दोनों पॉइंट्सों के बीच में मैं क्या करूँगा, एक अपना रूट निकालूंगा, और यही हमारा रूट होता है। ठीक है, कुछ यही कॉन्सेप्ट चलता है। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ x की जगह पे 0, मैं 0 पुट करके देखता हूँ इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट मैंने 0 पुट किया, फंक्शन का वैल्यू मिल गया मुझे क्या, निगेटिव, तो मैं यहाँ पे निगेटिव लगा दूंगा। ठीक है, दूसरा मैं इनिशियल पॉइंट पुट करूँगा 1। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ। अब फंक्शन का वैल्यू क्या मिल गया, पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस। ठीक है, तो फ्रेंड देखो कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे 3 भी लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग डायरेक्ट 0 से स्टार्ट करो, 1 2 कैसे 2 3 4 5 इस टाइप से लिखो, नहीं, आप लोग जिस नंबर से शुरुआत करना चाहते हो उसी नंबर से आप लोग शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, बट डिफरेंस ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे अगर कोई नंबर रख रहे हो तो अगर फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आ रहा है तो अगला जो नंबर आए उस पर चेक करना है। अगर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो अब तो ठीक है, क्योंकि आपको एक निगेटिव और एक पॉजिटिव चाहिए ही चाहिए, है ना। अगर लेट से नहीं आया, मान लो यहाँ पे 3 रख दिया और इस पे पॉजिटिव नहीं आया फंक्शन का, तो फिर आप क्या करोगे, 4 रख करके देखोगे फंक्शन के अंदर, और जैसे पॉजिटिव मिलेगा तो अब क्या होगा, आपका एक 3 और 4 आपका पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये कुछ आपको नहीं लेना है। ठीक है, मेरा इनिशियल पॉइंट 0 है और 1 है, क्यों है, क्योंकि देखो मेरा 0 पे फंक्शन का वैल्यू निगेटिव मिल गया है और 1 पे मेरा फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव मिल गया है। अच्छा, ये कब तक करते रहना है मुझे, मैं इसे जब तक करूँगा तब तक कि मुझे किसी फंक्शन का वैल्यू एक निगेटिव और एक पॉजिटिव नहीं मिल जाता है। ठीक है, मिल जाएगा वहीं पे मैं रुक जाऊँगा और वही दोनों मेरा क्या होगा, इनिशियल पॉइंट्स होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है मैं बता चुका हूँ बाइसेक्शन मेथड के अंदर और रिगुलर फाल्सी मेथड के अंदर। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट अभी बेसिक इतना यहीं पे चलता है इसमें। ठीक है, इतना तो चलता ही चलता है इसके अंदर। ठीक है, आगे जब मैं बढ़ूँगा ना इसमें, जब क्वेश्चन में सॉल्व कराऊँगा तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैंने 0 लगाया, 0 पे हमारा वैल्यू मिल गया निगेटिव फंक्शन का, और 1 लगाया, 1 पे मेरा वैल्यू मिल गया पॉजिटिव फंक्शन का। ठीक है, अब यहाँ से जो मेरा आगे वाली जो लॉजिक बनेगा इसमें कुछ डिफरेंस होगा, ध्यान से देखना वीडियो और अच्छे से देखना। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से आपने मिस कर दिया कोई सा भी टॉप पॉइंट ना, तो फिर आगे आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतना पॉइंट्स आपको करना है कैलकुलेट। ठीक है, और चेक करना है कि कौन से पोजीशन पे आपको वैल्यू मिल रहा है निगेटिव और पॉजिटिव, उतना वैल्यू मिल गया। उसके बाद आपको लिखना है रूट लाइन बिटवीन 0 और 1, क्योंकि इसी दोनों पॉइंट के बीच में मुझे रूट निकालना है, तो मैं लिखूँगा 0 और 1। इटरेशन परफॉर्म करूँगा 1, इटरेशन परफॉर्म 1 करके मैं क्या करूँगा, ये जो 0 है ना ये हो जाएगा अब हमारा x0 की वैल्यू, और ये 1 हो जाएगा हमारा x1 की वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ x0 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 1। ठीक है, फंक्शन में रखा हूँ तो 0 पे वैल्यू मिला है -1, और फंक्शन में 1 रखा हूँ तो 1 पे वैल्यू मिला है 1। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। रूट निकालूंगा मैं, रूट का फॉर्मूला लिखता हूँ x2, और ये यहाँ पे लिखा हूँ 1, जो कि मैं ये बताता है कि मैं इटरेशन नंबर 1 में काम कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं 2 में चला जाऊँगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, रूट का मैं फार्मूला लिख लूँगा, रूट का फार्मूला में वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारा रेगुलर फाल्सी का फार्मूला है, ठीक है, और जो स्कैंट मेथड का फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है फार्मूला के अंदर। डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस वहाँ है वैल्यू पुट करने में। ठीक है, रेगुलर फाल्सी में क्या होता है कि मैं हर एक पॉइंट के बाद फंक्शन का वैल्यू प्लस और माइनस चेक करता हूँ। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव चेक करता हूँ। ठीक है, और फिर निगेटिव और पॉजिटिव चेक करके मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरा रूट कौन सी 2 पॉइंट के बीच में मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, सिम्पसन्स के अंदर ये सब निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, एक लेता हूँ जो मैं इटरेशन का रूट निकाला हूँ वो वाली वैल्यू, और फिर एक पीछे वाली वैल्यू लेता हूँ, प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने इटरेशन नंबर 1 में रूट का वैल्यू निकाला तो क्या मिला 0.5। अब क्या करूँगा, इस 0.5 को मैं फंक्शन के अंदर रख दूँगा। फंक्शन के अंदर रखूँगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा 0.5 पे फंक्शन का माइनस में 0.625। ठीक है,
अब 0.625 मिल गया फंक्शन का वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, अगर इटरेशन परफॉर्म करूँगा, मुझे इटरेशन कितना परफॉर्म करना है, 5 इटरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, 5 इटरेशन परफॉर्म करना है। तो अभी मैं कितना परफॉर्म कर चुका हूँ, इटरेशन 1 परफॉर्म कर चुका हूँ, ठीक है। अभी मुझे 4 इटरेशन परफॉर्म करना है। तो अब मेरा नेक्स्ट जो लाइन होगा कौन सी 2 पॉइंट के बीच में होगा ये तो पता करना है। तो मैं लिखूँगा नेक्स्ट रूट लाइन बिटवीन 0.5 एंड 1। 0.5 मतलब कि अब मैं ये वाला एक वैल्यू लूँगा, ठीक है, और इसे मैं पीछे जाऊँगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा एक 1 और 0, ठीक है। तो 0 को मैं निगलेक्ट कर दूँगा, अब मैं इस वाले वैल्यू को कंसीडर कर लूँगा, ठीक है। मतलब कि इसमें मैं पीछे से एक स्टेप छोड़ करके मैं आगे की तरफ एक स्टेप बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो मैं ये करंट वैल्यू जो कैलकुलेट किया हूँ ये वाला वैल्यू लूँगा और ये वाला वैल्यू लूँगा, ठीक है। और फिर इन दोनों पॉइंटों के बीच में अब मैं क्या करूँगा, रूट फाइंड आउट करूँगा और इटरेशन नंबर 2 परफॉर्म करूँगा, ठीक है। तो मैं फ्रेंड अभी जो मैं बताया हूँ ना 0.5 और 1 का, यही मेन पॉइंट से हमारा सेकेंड मेथड का, ठीक है। इसी मेन पॉइंट की वजह से ही सेकेंड मेथड हमारा डिफरेंस है रेगुलर फाल्सी मेथड से, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा ये पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इटरेशन मैं परफॉर्म करूँगा तो लिखूँगा इटरेशन नंबर 2। अब मेरा ये जो 0.5 है अगेन ये चेंज हो जाएगा, वैल्यू तो हो जाएगा हमारा x0 की वैल्यू और ये हो जाएगा हमारा x1 की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मैं 0.5 पे फंक्शन का वैल्यू इतना मिला है 0.625 माइनस में, और 1 पे हमारा फंक्शन का वैल्यू मिला है 1। अगेन मैं इटरेशन नंबर 2 में रूट निकालूंगा, ठीक है। रूट निकालूंगा तो मेरा क्या मिलेगा वैल्यू, मुझे वैल्यू मिलेगा 0.6923। ये हमारा इटरेशन नंबर 2 का रूट का वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। अब ये मिल गया ना, अब इसको मैं फिर अगेन फंक्शन के अंदर पुट कर दूंगा। फंक्शन के अंदर पुट करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा माइनस में 0.1889, ठीक है, जो कि ये निगेटिव वैल्यू है ना। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं दूसरा इटरेशन परफॉर्म कर चुका हूं, अब मैं क्या करूंगा, तीसरा इटरेशन परफॉर्म करूंगा। तीसरा इटरेशन में फिर अगेन मुझे 2 पॉइंट चाहिए जहाँ पे मैं अपना रूट निकाल पाऊँ, ठीक है। तो 2 पॉइंट के लिए मैं क्या करूँगा, जो मैं कैलकुलेट किया हूँ उस पॉइंट को लूँगा। तो मैं लिखा हूँ देखो 0.6923 एक ये वाला पॉइंट ले लूँगा और फिर एक मैं पीछे जाऊंगा। और जो इटरेशन नंबर मैं देखो यहाँ पे इटरेशन नंबर 2 मैं परफॉर्म किया हूँ ना, तो मैं इटरेशन नंबर 2 का एक रूट का वैल्यू यहाँ पे लूँगा और मैं फिर अगेन पीछे जाऊँगा तो इटरेशन नंबर 1 में जो रूट का वैल्यू है उसको मैं लूँगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ फ्रेंड, आप देख सकते हो इटरेशन नंबर 1 में हमारा रूट का वैल्यू कितना है 0.5। तो एक 0.5 लूँगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो जब मैं लिखूंगा नेक्स्ट रूट लाइन बिटवीन, तो मैं 0.692 और एंड लिखूंगा। उसके बाद 0.5 के बीच में मैं क्या करूंगा, रूट निकालूंगा, ठीक है। फिर अगेन मैं क्या करूंगा, तीसरा इटरेशन परफॉर्म करूंगा। तीसरा में मैं ये जो अब हो जाएगा हमारा x0 की वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा x1 की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। रूट का फार्मूला लिखूंगा। अब देखो रूट का फार्मूला ये है, ठीक है। अब ये 3 जो है मतलब कि मैं तीसरा इटरेशन में अभी काम कर रहा हूँ, मतलब कि इटरेशन नंबर 3 में मैं रूट का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 3 लिखा हूँ। जैसे मैं 4 में जाऊँगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5वां में जाऊँगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस फार्मूले के अंदर मैं ये सभी वैल्यू डालूँगा। मैं वैल्यू डाल करके कैलकुलेशन करूँगा कैलकुलेटर की हेल्प से, तो मुझे वैल्यू मिलेगा 0.7755, ठीक है। अगेन इस 0.7755 को मैं डाल दूँगा फंक्शन के अंदर, ठीक है। फंक्शन के अंदर डालूँगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा 0.0678, ठीक है। तो फ्रेंड अब मुझे फंक्शन का वैल्यू मिल गया, इटरेशन नंबर 3 में रूट का वैल्यू मिल गया। अब मुझे इटरेशन नंबर 3 के बाद निकालना है इटरेशन नंबर 4। तो इटरेशन नंबर 4 में मैं लिखूंगा नेक्स्ट रूट लाइन बिटवीन में, ये जो मैं पॉइंट कैलकुलेट किया हूँ रूट इटरेशन नंबर 3 में, एक ये वाला पॉइंट लूँगा और फिर एक इटरेशन जो 2 में मैं कैलकुलेट किया हूँ रूट, ये वाला लूँगा, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों के बीच में मैं क्या करूँगा, अपना रूट निकालूँगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे क्या, नेक्स्ट रूट लाइन बिटवीन 0.7755 एंड
0.6923। ठीक है, ये जो है मेरा इटरेशन नंबर 3 का रूट का वैल्यू है और ये जो है हमारा इटरेशन नंबर 2 का रूट का वैल्यू है। ठीक है, अब क्या होगा, आपको इटरेशन नंबर 4 परफॉर्म करना है। परफॉर्म करोगे तो आपको ये वाला जो वैल्यू है x0 की वैल्यू हो जाएगा और ये वाला जो वैल्यू है x1 की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, x0 में 7755 हो जाएगा और 0.6923 x1 में हो जाएगा। फंक्शन का वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पे। रूट अब मैं परफॉर्म करूँगा। ठीक है, तो रूट निकालूंगा तो यहाँ पे इटरेशन नंबर 4 में मैं हूँ तो यहाँ पे 4 लिखूँगा। रूट का फार्मूला मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा। ठीक है, इस रूट के फार्मूले के अंदर मैं क्या करूँगा, वैल्यू डालूँगा यहाँ से उठा करके। ये सभी वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, जैसे मैं डालूँगा तो मुझे इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करूँगा कैलकुलेटर की मदद से, तो मिलेगा मुझे वैल्यू 0.7534। ठीक है, जो कि ये मेरा रूट का वैल्यू होगा इटरेशन नंबर 4 में, है ना। फिर अगेन मैं इसको फंक्शन के अंदर रख दूंगा। फंक्शन के अंदर रखूँगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा कितना, माइनस में 0.0048। ठीक है, जो कि निगेटिव वैल्यू है। फ्रेंड, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव पर ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि ये सेकेंड मेथड का कॉन्सेप्ट ही है कि आपको क्या करना है, एक जो आप करंट वैल्यू रूट का कैलकुलेट किए हो उस वैल्यू को कंसीडर करना है और एक आपको प्रीवियस वाले वैल्यू को कंसीडर करना है जो कि इटरेशन नंबर 3 में है आपको। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को कंसीडर करना है और आगे आपको नेक्स्ट इटरेशन परफॉर्म करना है। आपको यहाँ ध्यान नहीं देना है कि आपका फंक्शन का वैल्यू क्या है। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है उससे मतलब नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट क्या होता है, आपको एक करंट वाली रूट का वैल्यू लेना है पॉइंट्स और एक प्रीवियस रूट का पॉइंट लेना है। ठीक है, और फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको रूट निकालते जाना है और इटरेशन को परफॉर्म करते जाना है। ठीक है, ये इटरेशन आपको कंटिन्यू करते जाना है। आपको एक टाइम ऐसा मिलेगा इटरेशन नंबर 5 पे जाओगे, 6 पे जाओगे, 7 पे जाओगे या 8 पे जाओगे कि आपको क्या होगा, आसानी से रूट मैच कर जाएगा। मतलब कि डेसिमल के बाद वाला कोई भी नंबर होगा ना तो मैच कर जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरा देखो इटरेशन नंबर 4 में मेरा 0.7534 है। ठीक है, अब मैं चलो इटरेशन नंबर 5 निकाल करके दिखाता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला गया है 5 इटरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो अभी तो मैं 4 ही किया हूँ, एक इटरेशन मुझे और परफॉर्म करना है। तो चलो मैं उसे अब करता हूँ। फ्रेंड, मैं इटरेशन नंबर लिखूँगा नेक्स्ट रूट लाइन बिटवीन 0.7534 एंड 0.7755। ठीक है, मैं 2 पॉइंट लूँगा। अगेन ये जो है मेरा रूट का वैल्यू है इटरेशन नंबर 4 का और ये जो है हमारा रूट का वैल्यू है इटरेशन नंबर 3 का। ठीक है, तो अब मैं इटरेशन नंबर 5 जब परफॉर्म करूँगा तो ये हमारा x0 की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगेन ये हमारा x1 की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से जब मैं फंक्शन का वैल्यू निकालूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद इस इटरेशन नंबर 5 में मैं रूट निकालूंगा। ठीक है, रूट निकाल रहा हूँ, यहाँ पे 5 लिखा हूँ तो रूट निकालूंगा, रूट का फार्मूला लिखूंगा, है ना। रूट में उसके बाद मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं कैलकुलेटर की हेल्प से इसे कैलकुलेट करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा 0.7548। ठीक है, अब देखो मेरा जो इटरेशन नंबर 5 है इसमें रूट का वैल्यू मिला है 0.7548 और 0 के बाद 75 है। ठीक है, 2 नंबर है, जैसे एक है 7 और एक है 5। मैं चलता हूँ अब इटरेशन नंबर 4 में। फ्रेंड, आप इटरेशन नंबर 4 में भी देख सकते हो मेरा जो ये रूट है इस रूट का वैल्यू है 0.7534। अब देखो 0 के बाद 7 5 इसमें भी है, 0 के बाद 7 5 इसमें भी है रूट इटरेशन नंबर 5 में। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसलिए सो दैट अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.75 और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है सेकेंड मेथड के अंदर। ठीक है, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको ध्यान से समझ लेना है। इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि आपको क्या करना है, एक पहले तो आपको 2 इनिशियल पॉइंट निकालना है। ठीक है, और अगर मान लो इनिशियल पॉइंट निकाल रहे हो तो एक पे देखना है प्लस वैल्यू और एक पे देखना है आपका माइनस वैल्यू। ठीक है, फंक्शन का जैसे माइनस और प्लस वैल्यू मिल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको रूट निकालते जाना है।
ठीक है। जैसे मैं रूट निकालोगे तो आपको इटरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, इटरेशन परफॉर्म करना, उसके बाद आप क्या करना, जो इटरेशन परफॉर्म करोगे उस इटरेशन का रूट का वैल्यू ले लेना और फिर पीछे जाना और देखना कि उसके पीछे कौन सा वैल्यू है, उस वैल्यू को कंसीडर कर लेना और दोनों को क्या करना, फिर अगेन उन दोनों के बीच में आप रूट निकालना। ठीक है, इस टाइप से करके आप अपने इटरेशन को कंटिन्यू परफॉर्म करते रहना। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो रूट होगा ऑटोमेटिक मैच कर जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इनकेस अगर रूट मैच नहीं करता है आपका पॉइंट डेसिमल के बाद वाला, तो आपको क्या करना है, 5 इटरेशन मिनिमम परफॉर्म करके छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप 5 इटरेशन परफॉर्म कर देते हो तो बहुत काफ़ी है। ठीक है फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है, ये जो आप इनिशियल पॉइंट निकालते हो ना, ये जो 2 पॉइंट आप अपने मर्जी से लिखते हो और फंक्शन के अंदर और फिर निकालते हो 0 और 1, कभी कभी क्या होता है ये क्वेश्चन के अंदर यहीं पे दे दिया जाता है। जैसे मान लो इसमें दे दिया जाएगा 0,1 और बोला जाएगा आपका जो रूट है ये 0,1 इंटरवल के बीच में लाइव कर रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में आपको रूट निकालना है ना। तो अगर ये 0,1 दे देता है आपके क्वेश्चन के अंदर तो बहुत इजीली है, बहुत अच्छा है, आप आसानी से निकाल सकते हो ये फंक्शन में वैल्यू रख करके। अगर लेट से मान लो नहीं दिया है तो फिर आप अपने मन से ये वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा सेकेंड मेथड का। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों के पास कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।